राम राम, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जब समस्याएं हो जाएं गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तो जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। आज हल्ला बोल में हम सिर्फ गंदगी, बदबू और प्रशासनिक लापरवाही की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज बात होगी इंसानी जिंदगी की। उन सफाई कर्मियों की जो हर दिन अपनी जान हथेली पर रखकर सीवर में उतरते हैं, क्योंकि पिछले 20 दिनों में हरियाणा के पानीपत, फरीदाबाद और नूह में सीवर हादसों ने सभी को हिलाकर रख दिया है। इन हादसों में 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है। नूह में जो तस्वीर सामने आई उसने झकझोर कर रख दिया। बताया गया कि सफाई कर्मी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवर में उतरे थे। न ऑक्सीजन सिलेंडर, न गैस डिटेक्टर, न सेफ्टी सूट और न कोई लाइफ लाइन। सवाल ये कि आखिर क्यों? क्या सफाई कर्मियों की जिंदगी इतनी सस्ती है? हल्ला बोल के माध्यम से प्रदेश के सभी लोग अपने इलाके की सीवर संबंधित समस्याओं को आज उठा सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश होना शुरू हो गए हैं। आप कॉल करिए और जरूर इस मुद्दे पर अपनी राय रखिए। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पिछले कुछ दिनों में जो खबरें सामने आई उन खबरों ने सभी को हिलाकर रख दिया है। 5 मई पानीपत, यहां पर हादसा होता है। 3 मई फरीदाबाद में हादसा होता है। उसके बाद 15 अप्रैल की तस्वीर आप देख रहे हैं, उससे पहले की नूह की, यहां पर भी हादसा हुआ। तो ये सिलसिलेवार जो घटनाएं हुई हैं इन्होंने चौंका दिया है सभी को। और सवाल यही है कि सुरक्षा उपकरण क्यों सफाई कर्मियों के पास नहीं थे? सीवर कर्मियों के लिए क्या कोई उपकरण मौजूद नहीं होते हैं उनके पास? उन्हें क्यों उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या आप भी सीवर की समस्या से परेशान हैं? क्या आपके इलाके में भी गंदगी का अंबार है, वहां पर सीवर जाम है? और अगर आप इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं या पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई इन घटनाओं पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो जरूर हमें कॉल करें। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके हमें अपनी राय दें और अपने इलाके की समस्या भी बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचे। हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल का मकसद सिर्फ आपकी आवाज उठाना है, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाना है। इसलिए इस खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, फोन लाइन पर बातचीत कर सकते हैं हमसे सीधा और अपने इलाके की समस्या को बता सकते हैं। साथ ही ये जो घटनाएं हुई हैं सफाई कर्मियों के साथ, इन पर अपनी राय रख सकते हैं। इनको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए इस पर आप बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है, इसका समाधान क्या हो सकता है। इस तरह की घटनाएं क्यों बार बार पेश आ रही हैं और गंदगी, सीवर जाम, इस तरह की समस्याएं स्थानीय स्तर पर लोगों को क्यों फेस करनी पड़ रही हैं। आज हल्ला बोल में ये ज़रूरी मुद्दा सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए ज़रूर हमें आप कॉल करें, अपनी राय दें और बताएं कि आखिर समाधान क्या हो सकता है। इन खुले सीवर के ढक्कनों से आती बदबू, इलाके में फैली गंदगी और लोगों की मुसीबत, लगातार सफाई कर्मचारियों के साथ होते हादसे कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। सोनीपत से गिरधारी लाल हमारे दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। गिरधारी लाल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। ऐसा जी, जो ये समस्या है इसको हल करने के लिए एक तो सरकार को चाहिए कि भाई सफाई कर्मचारियों को सभी सुविधाएं दे। जैसे वो सीवर में जाता है, गैस है नहीं है, उसको या तो जेई या उसके नीचे का जो भी है साथ जाए, उससे उसका जो समाधान हो, भाई गैस है तो इसमें ये दवाई डालो जिससे गैस खत्म हो जाएगी। और फिर तो सफाई कर्मचारी को भी मतलब अपने काम में सुधार रखना चाहिए कि भाई मैंने आज ये काम करके दिया तो ये कितने दिन बाद मतलब इसको वो होगा, टाइम टेबल होना चाहिए। इससे
समस्या भी हल होगी और जो ये हादसे हो रहे हैं ये भी बंद होने कम हो जाएंगे। सबसे जरूरी है जहाँ ढक्कन नहीं ढक्कन लगाओ, उससे भी होती है। जहाँ ढक्कन नहीं होता तो इसमें दुरुस्त करने की जरूरत है सरकार को। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गिरधारी लाल जी जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, गिरधारी लाल जी जुड़े, उन्होंने बताया कि इन समस्याओं पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है। इसी तरह लगातार आप भी हमारे साथ जुड़ते रहें, अपनी राय रखते रहें। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो क्या आप भी सीवर समस्या से परेशान हैं? क्या आपके इलाके में भी इस तरह की दिक्कत लगातार हो रही है? अगर हाँ, तो ज़रूर हमें कॉल करें। और अगर आपके इलाके में समस्या नहीं है तो आप हमें अपनी राय देने के लिए कॉल भी करें कि जो लगातार घटनाएं सफाई कर्मियों के साथ हो रही हैं, इन पर आपकी राय क्या है और इनको रोकने के लिए क्या करना उचित होगा। मास्टर आर के कालिया इस वक्त हमारे साथ, हमारे रेगुलर दर्शक जुड़ गए हैं। आर के कालिया जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए सर। नमस्कार जी। जी सर, नमस्कार। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार बहुत पैसा खर्च करती है। जिम्मेदारी बनती है जो प्रशासन के अधिकारी या कर्मचारी या मुलाजमीन है। बड़ी सीधी सी बात है जी। और सीएम साहब तो मौके पे पहुंचने से रहे, इनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं कई बार कहता हूँ आपको चैनल के हवाले से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया, कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती, जिम्मेदारी तय होनी बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। जिसका हल्का है, कोई भी अधिकारी है, कर्मचारी है, उसके खिलाफ एक्शन हो जी, कड़ी सजा मिले उसको, हल हो सकता है। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका आर के कालिया जी जुड़ने के लिए। देखिए, आम जनता की राय बहुत ज़रूरी है आज के इस मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा भी आम जनता से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें, अपनी राय ज़रूर रखें। आपकी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, हमें आप अपनी राय दे सकते हैं। तो क्या समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे जिम्मेदार आखिर कौन है? सीवरेज व्यवस्था की अगर बात करें तो शहर में सीवरेज व्यवस्था का बुरा हाल है। अगर जो सीवरेज की सफाई करते हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उनके मानक उपकरण की बात करें वो भी नहीं है। पिछले दिनों की अगर बात करें, नूह में कुछ सफाई कर्मियों की मौत हुई है। इसके अलावा इससे पहले अगर कैथल की बात करूं, ये कह सकते हैं कि ये लगभग 1 डेढ़ साल पहले हॉस्पिटल के पास भी कुछ जो मजदूर है वो सफाई के लिए उतरे थे और उनकी भी मौत हो गई थी। तो मैं फिलहाल दिखाना चाहूँगा सीवरेज व्यवस्था। ये देखिए, सीवरेज के जो ढक्कन है वो बिल्कुल खुले पड़े हैं और ये रास्ता आम नहीं है। ये रास्ता बिल्कुल ये मार्केट है और यहाँ पर ट्रैफिक चलती रहती है, लेकिन एक नहीं, लगभग 4-5 सीवरेज के जो ढक्कन है यहाँ पर खुले पड़े और ये हादसों को न्योता दे रहे हैं। अगर इसके आसपास किसी प्रकार का कोई साइन भी नहीं है। अगर रात की बात करें या दिन की ही बात करें, अगर यहाँ से ट्रैफिक या कोई बाइक वाला निकलता है तो इसके अंदर सीधा का सीधा वो गिर सकता है। कोई बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। यहाँ से कुछ स्थानीय हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? वजीर। सीवरेज के ढक्कन सारे खुले पड़े?
खुले पड़े, एक दिन तो बाइक पड़ गई मेरी, ये पूरे चोट लगी। अच्छा, चोट लग गई। हम्म, तो किसी को शिकायत नहीं की? ना किसी को नहीं गिरी। क्या नाम है? मेरा नाम दर्शन पाल है जी। दर्शन जी, यहाँ सारे के सारे मैंने देखा है 4-5 सीवरेज है के जो ढक्कन है वो खुले पड़े हैं। सर जी, इसके बारे में हमने कई जगह बात की है जी। तो कुछ तो लोग कह देते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर है, और जो यहाँ पर वो गाड़ी गुजरती है मोटरसाइकिल, 3 मोटरसाइकिल मेरे सामने हादसा हो चुका है जी। यहाँ कोई साइन भी नहीं नहीं, कोई साइन नहीं है जी। और यहाँ पर 3-4 गाड़ियों के अलॉय भी टूट चुके हैं जी। ये मैंने खुद अपने हाथों से एक पत्थर उठा के इस पे भी रखा, इसके अंदर आप जाके देखो, ये फिर किसी गाड़ी वाले ने चढ़ा दिया, वो टूट के इसके अंदर ही गिर गया है। मैंने देखा भी है, यहाँ लगभग 4-5 पूरी सड़क पे 4-5 ढक्कन है जो सीवरेज के खुले पड़े हैं। वहां तक सीवरेज के ढक्कन सारे वो है। एक मैंने खुद अपने पैसे से भी ये सीमेंट का ढक्कन बनाया है। कोशिश करी है जी हमें भाई पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। और यहाँ को तो ट्रैफिक गुजरती रहती है। ट्रैफिक का तो इतना है जी, यहाँ पर को दिन रात, रात को भी आते हैं। अगर दिन में तो चलो मान लो कोई नू भी देख ले भाई है, रात को तो किसी को पता नहीं चलता। किसी के बच्चे को, अगर किसी के बच्चे के डेथ हो जाए तो क्या उसके माँ बाप के पर क्या गुजरेगी जी। बिल्कुल। क्या नाम है? अमन। सिरसा से बलदेव सिंह अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है बलदेव जी, आपका अपनी राय रखिए। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, एक तो इनके पास बजट कम होता है, जो होता है उसमें ढक्कन इतने बढ़िया नहीं आते, वो लगाते हैं और वो वजन के हिसाब से, जैसे बीच में है कहीं सड़कों के, तो वो ऊपर ट्रक या कोई भारी वाहन गुजरता है वो टूट जाते हैं। इतना इनके पास महकमे के पास जो बजट आता है उसमें इतने ढक्कन ज्यादा आते नहीं, तो वो भी क्या करें, सारी बात जेई के ऊपर आ जाती है। जेई बेचारा अकेला, जेई और एसडीओ क्या करेंगे जब तक उनके पास पूरा बजट और अच्छे ऊपर से अच्छा माल नहीं आएगा। जब ये जो ठेकेदार हैं, ये ऊपर वाले जो मिनिस्टर वगैरह है या ये सब अफसर की लॉबी है, उनसे वो मिले हुए होते हैं, तो वो जो माल बेचते हैं अगले जो छोटे मुलाजिम है उनको वो रिसीट करना पड़ता है। आप स्कूलों में देख लो कि वो आए थे तो उनकी कीमत बाजार में कुछ थी और वो जो आए खरीद के उनकी ज्यादा थी। तो ये सारा जो अमला है ना, ये सारे ऊपर जो राजनीतिज्ञ और आईएएस लॉबी, ये जो बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर आता है। इसमें छोटे ये अधिकारी बेचारे क्या करेंगे, इनके पास सामान नहीं होगा। सामान आएंगे 5 ढक्कन आएंगे, ढक्कन टूटे हैं 50, वो कहाँ लगाएंगे। तो जब तक ऊपर का सिस्टम ठीक नहीं होगा, चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि अगर कोई चीज करनी है तो ऊपर से नीचे लाओ। ये आपने कह रहे राहुल वोट चोर, अरे वोट कहाँ चोरी हुई है, तुम्हारी जो नाकामी थी वो चोरी हुई है, वोट चोरी नहीं हुए। और हरियाणा में तो जब चौधरी अजय सिंह चौटाला आएंगे ना, उस टाइम कुछ सिस्टम सुधरेगा। न कांग्रेस सुधार सकती और न ही ये बीजेपी, इनके अफसर, ये जो बड़े अधिकारी हैं वो इनके काबू नहीं, और इनके जो ऊपर वाले हैं वो उसमें लगे रहते हैं कमीशनों में। तो क्या करेगी जनता। तो इसके बारे में यही कहना चाहेंगे जी, ऊपर से जाओ। चौधरी चरण सिंह ने जो कहा था ऊपर से नीचे सफाई करो, जब वो काम होगा, वरना नहीं जी। बहुत धन्यवाद आपका बलदेव जी, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, लगातार लोगों की राय सामने आ रही हैं और सबकी अपनी राय है। हम चाहते हैं कि लगातार आप लोग जुड़ें, अपनी राय रखें, ताकि शासन प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। अपनी आवाज़ को इस कार्यक्रम हल्ला बोल के जरिए आप बुलंद कर सकते हैं, इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। इसलिए जुड़े हमारे साथ और कॉल करें हमारे दिए गए इन नंबर्स पर, अपनी आवाज़ उठाएं, इन समस्याओं को लेकर अपनी राय रखें। ये जो घटनाक्रम हुए सफाई कर्मियों के साथ, जो हादसे हुए, इन पर आप क्या सोचते हैं, इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। इंडिया न्यूज़ की ये खास मुहिम है। हम आज न सिर्फ साफ सफाई, सीवर ब्लॉकेज, गंदगी की चर्चा कर रहे हैं, बल्कि सफाई कर्मियों को लेकर भी चिंता आज हम व्यक्त कर रहे हैं। हाल ही में जो घटनाक्रम हुए वो बेहद दुखद रहे। आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो,
इसको लेकर क्या कदम उठाने चाहिए, आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। समस्याओं को लेकर क्या होना चाहिए, कैसे ये मूलभूत जो समस्याएं हैं ये ठीक हो पाएंगी, इनका हल हो पाएगा, ये आप बता सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। ले भाई है, रात को तो किसी को पता नहीं चलता, किसी का बच्चे को अगर किसी के बच्चे के डेथ हो जाए तो क्या उसके माँ बाप के पर क्या गुजरेगी जी। बिल्कुल। क्या नाम है? अमन। क्या कहना है, ये सीवरेज के ढक्कन खुले पड़े हैं? कहना तो इनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन जब से अब मेन रोड से हम लिंक रोड की तरफ आते हैं तो लगभग इंडस्ट्रियल एरिया टाइप हम इसको बोल सकते हैं ना। तो ज़्यादातर गैराज गराज वगैरह और ये एक धर्मखंड है, तो बड़े व्हीकल भी यहाँ पे आते हैं और प्राइवेट कार भी आते हैं। तो मेरी गाड़ी का ही 2 बार हमने मतलब आते जाते हैं तो पता नहीं होता, कई बार रात को अंधेरे में दिखते नहीं। वैसे भी नहीं दिखता साइन भी कोई नहीं है कि यहाँ पे कोई हैजर्ड साइन वगैरह लगाए हुए हैं। तो 2 बार तो हम अपनी गाड़ी का एलॉय व्हील के नुकसान कर चुके हैं। और जो वैसे आम लोग आते हैं रात को, पता नहीं है जो अनजान, हम तो चलो आते रहते हैं, अननोन बंदा जो भी आएगा तो 2 बार तो बाइक यहाँ पे गिरी हुई है, एक हमारे साथ वाली ने चोट खाई हुई है। तो ये एक नहीं है, वहां से शुरू कर लो और वहां तक चले दूर जाओ। से पता भी नहीं लगता नहीं, इसका। दूर से इसका ना दिन में, रात में तो लगेगा ही नहीं, दिन में नहीं पता चलता इसका। तो शिकायत वगैरह नहीं? शिकायत ये बड़े भाई है, इन्होंने की हुई है, शिकायत भी की थी इन्होंने अपने, सबने अपने हद तक जितना भी कर सकते थे अपने कोई पर। समाधान नहीं? नहीं, कोई नहीं हुआ। क्या कहना है? कहना कि बुरा हो रहा बहुत ज्यादा, आप देखने लग रहे हो, बहुत नुकसान हो रहा जी लोगों का। जिस तरह दर्शन पाल ने, जिस तरह अपना ये शिविर में वो कराया नहीं, इसका देखो जी, ये मतलब लगी थी चोट, जिस तरह जी किसने क्या कहा, इस सरकार का बहुत बुरा हाल है, तो किसको क्या कहें जी। बिल्कुल, इनका कहना है कि प्रशासन से ये गुहार लगा चुके हैं। ये रास्ता हम कह सकते हैं कि यहाँ से जितने गुजरने वाले व्हीकल है, 4-5 के आसपास तो जो बाइकें हैं वो इन सीवरेज के, खुले सीवरेज के, यानी हम इनको कह सकते हैं कि ये मौत का रास्ता है। 4-5 जो बाइकें हैं वो गिर चुकी हैं। इसके अलावा ये भाई साहब हैं, इनकी जो गाड़ी है उसका अलॉय व्हील जो है वो टूट चुका है। कहीं न कहीं ये हादसों को न्योता दे रहे हैं और एक नहीं 4 से 5 जो सीवरेज के जो होल हैं वो खुले पड़े हैं। कहीं न कहीं लोगों को परेशानी हो रही है, प्रशासन को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज़। हम अपने संवाददाता की रिपोर्ट पे आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप समझ पाएंगे कि आम जनता क्या सोचती है और जनता की राय क्या है। लोगों के पास पहुंचकर हमारे संवाददाता ने बात उनसे की और ये समझने की कोशिश की कि इन समस्याओं को लेकर लोग क्या मान रहे हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, कॉल करिए। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। आज इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो क्या आप भी सीवर की समस्या से परेशान हैं? तो ज़रूर जुड़े हमारे साथ, अपनी राय दें। क्या आपके इलाके में भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? क्या आपके इलाके में सीवर का ढक्कन खुला तो नहीं है? हमें कॉल करें। आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। क्या समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? क्या आप भी सीवर की समस्या से परेशान हैं? क्या आपके इलाके में भी सीवर का ढक्कन खुला हुआ है? तो ज़रूर आप हमें कॉल करें। सफाई कर्मियों के साथ हुए हादसों को लेकर आपकी राय क्या है? इन्हें रोकने के लिए क्या इंतज़ाम होने चाहिए, ये भी आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। तो बोलिए हल्ला, दीजिए अपनी राय आज के इस मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, आपके इलाके की समस्या से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है।
हमारे साथ दिल्ली से एक कॉलर बबीता जुड़ गई हैं। बबीता जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। बबीता जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी जी, बोलिए बबीता जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। बबीता जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बबीता जी, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए और टीवी से दूर हटकर बात करिए। ठीक। बोलिए। और पूरा वो बबीता जी बोलिए, टीवी से दूर हटकर बात करिए, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए प्लीज। दूर ही हूँ। हाँ, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप रखिए अपनी मैं राय। ये बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ सीवर भर चुका है और वो पूरी गंदगी उसकी बाहर आ रही है। बहुत बार कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप बबीता जी? दिल्ली से कर रही हूँ, मोहन गार्डन उत्तर नगर। मोहन गार्डन उत्तर नगर से आपने शिकायत की है इसको लेकर? टी ब्लॉक मोहन गार्डन। ओके, आपने शिकायत की इसको लेकर, अधिकारी क्या बोल रहे हैं? बहुत बार की है, बहुत बार की है। हमारे पड़ोस के अंकल आंटी ने भी बहुत बार की है। देख कर जाते हैं और बोलते हैं इसको कुछ नहीं हो सकता। चलिए बबीता जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि इस समस्या का समाधान हो, शासन प्रशासन तक बबीता जी की आवाज़ पहुंचे। चूंकि आपने देखा हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली से भी, देश की राजधानी दिल्ली से भी, उत्तम नगर इलाके से एक कॉल बबीता जी ने हमें किया और बताया कि वहां पर किस तरह की स्थिति है, पौष इलाका है और वहां पर भी सीवर की समस्या है। तो समझिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। हम उम्मीद करेंगे कि स्थानीय प्रशासन उस समस्या का समाधान करें ताकि आम जनता को दिक्कत ना हो। जो लोग वहां पर रह रहे हैं, इलाके में रहने वाले लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। ये एक बड़ी समस्या है। कई बार कॉल करने के बाद भी अधिकारी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। ये एक और बड़ी दिक्कत है। अधिकारियों तक अगर बात पहुंचाई जाए, समस्या पहुंचाई जाए, फिर भी उसका समाधान ना हो तो सवाल बड़ा खड़ा होता है कि आखिर क्यों जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से इंदिरा अगली दर्शक हमारे साथ हैं। इंदिरा जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। ऐसे है कि वो कहते हैं मकान ऊंचा करो। आप बताओ, सड़कें बनती जाएंगी तो मकान हर इंसान कितनी बार ऊंचा करेगा? ये प्रॉब्लम रखो जी, नोट करो इस चीज को। ठीक है इंदिरा जी। पूरे इंडिया में पानी जो घरों में घुसता है, यही कारण है। सड़कें ऊंची हो जाती हैं, मकान नीचे हो जाते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद इंदिरा कुमारी जी आपका जुड़ने के लिए। देखिए, कुरुक्षेत्र से इंदिरा जी जुड़ी, उन्होंने एक समस्या बताई है। उन्होंने कहा कि सड़कें अक्सर जब नई बनती हैं तो वो ऊंची हो जाती हैं, घर नीचे रह जाते हैं। ये भी एक बड़ी दिक्कत लोगों के सामने है और इस वजह से भी घरों में जलभराव की स्थिति, बारिश या जब मौसम बदलता है तो होती है। सीवर की समस्या है और फिर सीवर का पानी भी लोगों के घरों तक पहुंचता है। इस तरीके की दिक्कतें लोगों के सामने हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारियों तक ये आवाज़ें पहुँचें और समाधान हो। रिचा अगली दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हमारे कैथल से। रिचा जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। जी बिल्कुल सर, जो ये आप देख रहे हो ना सर स्क्रीन पे, ये यही के आसपास की रहने वाली हूँ सर मैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है सर। इसके साथ में एक ऐसी सीवर भी लगती है जो मतलब कि सड़क के लेवल से बिल्कुल ऊपर उठी हुई है। पानी भर जाता है, काफी लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं वहाँ पे। मतलब बहुत ही बुरा हाल है सर। काफी बार हमने कंप्लेंट भी की है, कोई भी सुनवाई नहीं है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हो ना, ये भी बहुत, बल्कि ये जो सर हैं इन्होंने अपने तरीके से यहाँ पे लगवाया था, लेकिन वो भी नहीं छोड़ा, वो भी नहीं छोड़ा। अब आप जैसे गाड़ियां आती हैं रात को या दिन में भी जाते हैं ना, तब भी मोस्टली दिखाई नहीं देते। ये तो काफी बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। अभी तक समाधान नहीं हुआ है रिचा जी? नहीं हुआ जी। हमने कितनी बार कंप्लेंट दे दी वहाँ पे भी, लेकिन सुनवाई नहीं करते। अब दिखा भी दी फोटो, तब भी सुनवाई नहीं है हमारी। अब बताओ क्या करे? या तो प्रशासन ये चीज देख रहा है कि किसी न किसी को कोई ना कोई मतलब हादसा ही हो जाए या कुछ अनहोनी हो जाए।
बहुत धन्यवाद आपका ऋचा जी जुड़ने के लिए। देखिए जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कैथल से, ये ऋचा जी के घर के आसपास की ही तस्वीरें हैं और उन्होंने जब हमने ये मुद्दा उठाया वहाँ की तस्वीरों को कैप्चर किया और अब स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो ऋचा जी ने कॉल भी किया है कि देखिए कवर करने के बाद, तस्वीरें दिखाने के बाद, शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं हो पा रहा है। तो स्थिति कितनी ज़्यादा गंभीर है ये आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि आम जनता को कितनी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। जो स्थानीय लोग आसपास के रहने वाले हैं वो किस कंडीशन में हैं, किन परिस्थितियों में वहाँ पर रह रहे हैं। तो हल्ला बोल में आम जनता की राय सामने आई है। हम उम्मीद करेंगे कि ये राय और ये आवाज़ शासन प्रशासन तक ज़रूर पहुंचे, समस्या का समाधान ज़रूर होना चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं सुनने के बाद भी वो समाधान नहीं कर पाते हैं, कार्रवाई उन पर भी बनती है। फिलहाल आज के हल्ला बोल में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए, कल एक बार फिर से हाजिर होंगे। राम राम।